श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार के माता पिता ने क्यों थे? श्रवण कुमार के माता पिता की अंतिम इच्छा क्या थी? श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई? श्रवण कुमार को किसका बाण लगा? श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को क्या श्राप दिया? श्रवण कुमार की कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रोज़ाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। उसके बाद वो तुरंत जंगल की ओर लकड़ियाँ बीनने जाता। फिर लकड़ियाँ लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे टोका करती थी। वो कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूँगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता, नहीं माँ, मैं यह सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वह रोज़ भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वे उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा कि बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आज्ञा दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। इस पर श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा कर भगवान के शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार, उस समय बस और ट्रेन की सुविधा नहीं थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता? तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वो तुरंत बाहर गया और वहाँ से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरी में कोई मजबूत मोटी रस्सी के सहारे लटका कर एक बड़ा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वो लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थानों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चलता था, क्योंकि वो आँखों से
उस दृश्य को देख नहीं सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आँख हो। तुमने हमें जिस तरह सारी पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आँखों से किया हो। अपने माता पिता की बातें सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते, यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण को पास में एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंच गए थे। पानी में हलचल की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना शब्दवेदी तीर चला दिया। दरबार से वे सीधे श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जो अपने शिकार को देखने पहुँचे तो वहाँ श्रवण था। वो तुरंत श्रवण के नज़दीक पहुँचे और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी करहाते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें काफ़ी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुँचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी नाम बताए। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ के करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ? वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? यह बताते क्यों नहीं हो? श्रवण की माँ की चिंता देखकर आया दशरथ ने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे श्रवण को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ की लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण की पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ देर बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। कहानी से सीख मिलती है दोस्तों कि हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न भी हैं। श्रवण कुमार की हत्या कैसे हुई? तमसा और
बिसुही नदी के संगम पर स्थित ये जगह वही स्थान है जहाँ किसी जानवर के दोनों नदियों के संगम से पानी पीते होने के धोखे में अयोध्या नरेश दशरथ ने माता पिता के लिए नदी से पानी भरते श्रवण कुमार को अपने धनुष से चले तीर से भेंट डाला था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों थे? उनके माता पिता दोनों अंधे थे। वे उसी क्षण अंधे हो गए जब वे भगवान श्री ब्रह्मा से अपना वादा पूरा करने में विफल रहे, जिन्होंने दंपति को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे देखा तो वो अपनी दृष्टि खो देंगे। श्रवण कुमार को किसका बाण लगा था? श्रवण कुमार को अयोध्या के राजा दशरथ का बाण लगा था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।